नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी और जल। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि घड़ी को हम दर्पण के सामने रखेंगे तो समय क्या प्रतीत होगा, ये आप अच्छे से सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि घड़ी को जल के सामने रखेंगे तो क्या होगा। तो पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसके बाद हम सवाल लगवाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो के आखिर में आपसे हम एक दो प्रश्न पूछेंगे, उसका आपको सही जवाब देना है। और पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसको भी लगवा करके उसका आपको सही जवाब बताएंगे। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझें। जैसे ये घड़ी है, दीवाल घड़ी। अब यहाँ घड़ी हमेशा दीवाल घड़ी ही होगी, हाथ घड़ी वाली सवाल यहाँ पे नहीं आती है, दीवाल घड़ी ही रहती है। अब देखो, जब शीशा हम इसके सामने रखते हैं तो शीशा हमेशा बगल में रखा जाता है, ठीक है। शीशा हमेशा बगल में, जैसे हम शीशा देखेंगे तो शीशा हमारे सामने होगा या इधर होगा या इधर होगा या पीछे होगा। हमारे नीचे शीशा नहीं होगा, ना ही हमारे ऊपर होगा। अगर हमारे पैर के नीचे शीशा है तो फिर वो शीशा नहीं माना जाएगा, उसे हम जल कहेंगे। और अगर सर के ऊपर शीशा है तो भी उसे जल कहेंगे। यानी कि है शीशा ही, लेकिन हमारे चारों दिशाओं के अलावा अगर ऊपर है या नीचे है तो हम उसे शीशे में व्यक्त नहीं करेंगे, हम उसे जल समझेंगे। ये आपको समझना है। इसका मतलब जल आमतौर पे नीचे ही रहता है, ऊपर तो जल रहेगा नहीं। जल ऊपर रहेगा तो किसी पर टिका रहेगा तो फिर दिखेगा कहाँ वो, तो जल नीचे ही रहता है। तो जैसे तालाब है, नदी है, कुछ भी है वो है। आपने गौर किया होगा, जब आप तालाब के किनारे जाइए साफ पानी में और आप झांकिए उसमें, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सिर है वो नीचे की ओर है और आपका पांव ऊपर की ओर है ना। लेकिन बायां हाथ बाएं ही तरफ है, दायां हाथ दाएं ही तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जल में ऊपर की चीजें नीचे आ जाती हैं और नीचे की चीजें ऊपर चली जाती हैं, जबकि बायां बाएं ही रहता है और दायां दाएं ही रहता है। तो अगर इसे भी मैं इस घड़ी को 4 भागों में ऐसे बांट दूं तो आप जानते हैं यहाँ 12 होगा, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 3। अब बीच में 1 2 4 5 7 8 10 और 11 ऐसी स्थिति होगी। इसका मतलब कि जब हम घड़ी को जल के सामने रखेंगे तो ये जो ऊपर वाला स्थान है ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला स्थान ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इस लाइन का बड़ा रोल है इसमें। इस लाइन के नीचे जो सुई रहेगी वो ऊपर चली जाएगी और इस लाइन के ऊपर जो सुई है वो नीचे चली आएगी। लेकिन बाईं सुई बाईं ही ओर रहेगी, दाईं सुई दाईं ही ओर रहेगी। तो आपको शीशे वाले में और इसमें फर्क यही समझना है। जब दोनों का फर्क समझ जाएंगे तब आपके दिमाग में बात टिकेगी। शीशे में क्या होता है, बायां का दायां हो जाता है, दायां का बायां, लेकिन ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे ही, ठीक है। लेकिन जल में नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, जबकि बाएं का बाएं ही रहेगा और दाएं का दाएं ही रहेगा। अब मान लीजिए कि 10:30 बजा है तो छोटी वाली यानी घंटे वाली सुई 10 और 11 के बीच में होगी और बड़ी वाली सुई करेक्ट 6 पर होगी। तो कहा जाएगा कि 10:30 बजा है। ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई। इसे आपको जब जल के सामने रखेंगे तो जल में क्या समय प्रतीत होगा, तो बताए कि जो नीचे वाली सुई है वो चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली चली जाएगी नीचे। इसका मतलब ये जो 6 पे जो सुई है वो पहुंच जाएगी 12 पे, जस्ट उल्टा। और ये जो 10:30 पे सुई है 10 और 11 के बीच में, ये आपकी चली आएगी 8 और 7 के बीच में यहां। यानी कि इस लाइन से जितना ऊपर है उतनी ही नीचे आएगी। तो इस लाइन के बाद 10 के बाद है तो इस लाइन के बाद 8 के बाद होगी और ये अब घंटे वाली सुई हो जाएगी। तो आपने देखा कि घंटे वाली सुई बाईं तरफ थी तो नीचे तो आई लेकिन बाईं ही तरफ है। ऐसे ही मान लीजिए घंटे वाली सुई अगर यहां होती, 2 पर होती, तो हम जल में जब देखते तो ये घंटे वाली सुई 3 पर आ जाती।
यानी ऊपर से नीचे चली जाती, लेकिन एक ही अंक आती, क्योंकि 3 के जस्ट बाद है तो 3 के जस्ट बाद। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली है, अगर कोई सुई 9 पर रहेगी तो वो नहीं बदलेगी, और कोई सुई 3 पर रहेगी तो वो भी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि एकदम बीचों बीच है। अब इसके ऊपर जो रहता है वो नीचे आता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, तो ये तो बीचों बीच है, तो न ये ऊपर जाएगा न नीचे ही रहेगा। इसका मतलब कि 9 वाली सुई कभी नहीं बदलेगी, 3 वाली भी सुई कभी नहीं बदलेगी। बाकी 9 और 3 के नीचे हैं तो ऊपर चली जाएंगी, 9 और 3 के ऊपर हैं तो नीचे चली आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न हल करवाते हैं, पूरी बात आप समझ जाएंगे। तो पहले हम आपको एक प्रश्न विस्तार से समझाएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। और ट्रिक ऐसी है कि आपको ये सब बनाना नहीं पड़ेगा, समझना भी नहीं पड़ेगा। जैसे शीशे वाला आप कुछ सेकंडों में हल कर लिए थे, वैसे ही इसे भी आप कुछ सेकंडों में हल कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। एक दीवार घड़ी में 8:20 हुआ है, इसे जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा? तो एक प्रश्न को हम पहले हल कर लेते हैं चित्र के माध्यम से, तब उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये मिड पॉइंट है बीच का। 8:20 हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ, पहले मिनट वाली सुई बना दीजिए, तो मिनट वाली सुई चली जाएगी 4 पर। कभी भी जब समय मतलब 20 मिनट हुआ रहेगा तो मिनट वाली 4 पर ही जाती है, क्योंकि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। 8 बजा है। अब इसका मतलब कि अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट आगे है तो घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा सा आगे रहेगी, तो मान लीजिए यहां रहेगी, है ना। तो इस तरह का आकार दिखेगा, ऐसा चित्र बना रहेगा घड़ी में 8:20 पर। हमें ये वास्तविक समय है, हमें इसको जल में देखना है, तो जल में क्या दिखेगा? तो अब देखिए, इस लाइन के जितना नीचे जो सुई है उतना ही ऊपर चली जाएगी। तो मतलब 9 के थोड़ा सा नीचे है तो 9 के थोड़ा सा कहां चली जाएगी? ऊपर। इस लाइन के नीचे है ना, तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर चली गई। अब यही हाल इसका भी हुआ, ये भी जितना नीचे थी उतना ही ऊपर चली गई। तो ये वाली अब सुई, घंटे वाली सुई अभी 10 पे नहीं पहुंची है, 10 से नीचे ही है, क्योंकि देखो ये 9 के बाद डायरेक्ट 8 पर नहीं थी, 9 और 8 के लगभग बीच में थी, तो इसीलिए 9 और 10 के ये बीच में है। और ये वाली करेक्ट 4 पर थी, यानी 3 के जस्ट बाद, इसीलिए ये करेक्ट 2 पर आ गई 3 के जस्ट पहले। तो अब इसका काल्पनिक समय कितना हुआ, यानी कि जल वाला समय, उसे हम काल्पनिक समय कहेंगे। काल्पनिक समय या जल वाला समय 9 के ऊपर है, तो इसका मतलब 9 ही बजाएंगे, है ना, क्योंकि 10 पर तो पहुंची नहीं है। उसके बाद मिनट वाली सुई 2 पर है, इसका मतलब 5, 5, 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:10। ये आपका होगा काल्पनिक समय। वास्तविक समय 8:20, काल्पनिक समय 9:10। अब यहां पर जल वाले में एक समस्या रहती है चित्र के माध्यम से, कि कभी कभी हमको समझना मुश्किल हो जाता है कि समय कितना हुआ वास्तव में। जैसे अगर मैं इसी घड़ी में करेक्ट 9 बजा दूं, करेक्ट 9, तो ये वाली सुई, घंटे वाली सुई तो करेक्ट 9 पर ही रहेगी जल में, लेकिन ये वाली सुई आ जाएगी 6 पर, ये काल्पनिक समय होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर मिनट वाली सुई 6 पर आ जाए तो घंटे वाली सुई 9 पर ही रहे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। बल्कि अगर मिनट वाली सुई 6 पर आ गई तो घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच में चली जाती है, जबकि इस चित्र में वो जाएगी ही नहीं। तो यहां पर चित्र के माध्यम से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अब समय कितना हुआ है। इसलिए हमारी सलाह है कि जल वाले में आप चित्र पर मत जाइए। ये मैंने आपको मोटा मोटा केवल समझाया है, आप हमेशा फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला बहुत जबरदस्त है और वो आपको अब ध्यान में रखना है। जल वाला समय यानी जल में देखने वाला समय, ऐसे देखिए 5:30 या फिर 5:10
90 मिनट या फिर 17:30 या फिर 17:90। ये आपको याद करना पड़ेगा इतना। ये है क्या, अभी हम आपको समझाते हैं। आपको ये चारों समय याद रखने पड़ेंगे। जल के लिए है, शीशे वाले में केवल एक था, शीशे वाले में था केवल आपको 11:60 में घटा देना है, तो एक ही समय था वहां पर। लेकिन यहां पर 4 समय हैं, 5:30, 5:90, 17:30, 17:90। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो समय है वो तो समय ठीक है, 5:30 समय हो सकता है, 17:30 हो सकता है। यहां 17 का मतलब यहां भी 5 ही है, तो ये दोनों समय सेम है, ये भी दोनों समय सेम है। लेकिन 90 मिनट तो होता नहीं कभी, तो कोई बात नहीं है, नहीं होता मत होने दीजिए, आपको फिर भी इसे याद रखना है। क्योंकि बताया ना कि सूत्र होता है, जुगाड़ होता है, उसमें तर्क ज्यादा काम नहीं करता। अब करेंगे क्या, इनकी जरूरत, चारों की जरूरत एक साथ नहीं पड़ेगी, इन चारों की जरूरत अलग अलग समय पे पड़ेगी, यानी एक समय में एक ही समय की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये हमारी सवाल है कि 8:20 हुआ है, इसे जल में देखने पर क्या समय होगा। तो अब आपको इन चारों में से किसी में से इस समय को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो देखो, पहले आप इसको लिख दीजिए आराम से, 8:30 लिख दिया, सॉरी 20, 8:20 आपने लिख दिया। यहां माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसका मतलब कि अब इसके ऊपर हमें लिखना है इन चारों में से किसी को। तो अब क्या लिखेंगे यही आपको समझना है। देखिए, 5 अगर आप यहां लिखोगे तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, क्योंकि 5 8 से छोटा है। तो इसका मतलब 8 के ऊपर आपको लिखना है 17, इसीलिए ये चारों लिखे गए हैं। घंटे के सामने घंटा वाला लिखना है, यानी कि पहला 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 पहला, इन चारों में कोई। मिनट के सामने मिनट वाला लिखना है, इन चारों में कोई। कौन लिखना है, जो इनसे बड़ा हो। जैसे 20 से बड़ा तो 30 भी होता है, 20 से बड़ा 90 भी होता है, लेकिन 20 के बाद, सबसे 20 के जस्ट बाद बड़ा होता है 30। तो आपको लिखना है 17:30। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर 45 होता, 8:45, तब आप यहां 30 नहीं लिखते, तब आप यहां 90 लिखते। यानी आपको यहां पर या तो 30 लिखना है या तो 90 लिखना है, और यहां पर या तो 5 लिखना है या तो 17 लिखना है। 5 कब लिखना है, जब यहां वाली संख्या 5 से छोटी हो। 17 कब लिखना है, जब यहां वाली संख्या 5 से बड़ी हो। 30 कब लिखना है, जब यहां वाली संख्या 30 से छोटी हो। 90 कब लिखना है, जब यहां वाली संख्या 30 से बड़ी हो। मुझे लगता है आप इसी एक प्रश्न में पूरी बात समझ गए हैं। फिर भी अभी मैं 2-3 प्रश्न हल करवाऊंगा। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, 30, और यहां पर क्या है, 20। घटा दीजिए, 10 आया, 17 में 8 गया 9। हमारा उत्तर आया क्या था, 9:10। वास्तव में यहां भी आ गया 9:10। इसे हल करने में सच में 2-3 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको पहले इन्हें याद रखना पड़ेगा। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हमें किसका वाला लिखना है, किसी वाले का भी लिख दीजिए जो सेट हो जाए इस पर। बस बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, जस्ट ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ 4 लिखा है अगर, तो आपको यहाँ 17 नहीं लिखना है, फिर तब यहाँ 5 ही लिखना है। 5 लिखा है तब भी 5 लिखना है। हाँ, 6 लिख दिया गया तब 17 लिखिए। देखिए, दूसरा समय है, एक दीवार घड़ी में 11:15 बजे हैं, इसे जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो बस आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, 11:15। 15 के ऊपर लिखना है 30, 11 के ऊपर लिखना है 17। ठीक, 30 में 15 गया 15, 17 में 11 गया 6। इसका मतलब काल्पनिक समय कितना हो रहा है, 6:15। सवाल आपकी लग गई। अगर यहीं पर 15 के स्थान पे आप लिख दीजिए 40, यानी 11:40 हुआ है, तब आप यहां लिखेंगे 40, और फिर यहां 30 नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा 90,
अब 90 में से 40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर जो भी घटाएंगे वो हमेशा 60 से कम ही आएगा। 90 में से जो भी घटाएंगे 60 से कम ही आएगा, और 30 से घटाएंगे तो 30 से कम आएगा। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, अब हमें बस यही समय ही चेंज करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। मान लीजिए किसी दीवार घड़ी में 12:50 हुआ है। 12:50 यानी कि अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो आपको क्या करना है, बस पहले आपको नीचे वाला बदलना है। नीचे लिखना है 12 और 50। तो 12 से बड़ा 17, 50 से बड़ा 90, बिल्कुल ठीक है। 90 में से 50 गया 40, 17 में 12 गया 5, यानी कि 5:40 होगा। अगर सवाल इसी की उल्टा आ जाए, उल्टा का मतलब ये समय ये दिया रहे कि किसी घड़ी को जल में देखने पर ये समय दिखता है, तो इसका वास्तविक समय क्या है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला काम करेगा। मतलब इन्हीं में से आपको घटाना है वास्तविक समय निकालने के लिए भी। जैसे आपने शीशे वाले में देखा था, सीधा से उल्टा करे तब भी, उल्टा से सीधा करे तब भी, और यहां भी सीधा से उल्टा करे तब भी, उल्टा से सीधा करे तब भी। तो एक सवाल आप देख लीजिए, वो भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न बन गया, जल में देखने पर 6:15 बजे हैं, वास्तविक समय क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, बस 6:15 लिख देना है, ऊपर लिखना है 30 और यहां लिखना है 17। 17 क्यों लिखना है, क्योंकि 6 से बड़ा है। 30 में 15 गया 15, और 17 में 6 गया, 7 में 6 गया 1, 11, यानी समय हो रहा है 11:15। अब यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे होता 3:15 बजा है, जल में देखने पर 3:15 है, तो वास्तविक समय कितना है, तो जहां पे आपने 6 लिखा था वहां हो जाएगा 3, और अब जहां पे आपने 17 लिखा है वहां पे हो जाएगा 5, क्योंकि 3 के जस्ट बाद बड़ा 5 होता है। तो 5 में 3 घटा दीजिए, क्या आएगा 2। तो अब आंसर हो जाएगा 2:15। देखा, जब यहां 15 रहेगा मिनट का तो कभी मिनट नहीं बदलेगा। बताए ना कि 15 का मतलब दाहिनी ओर है, करेक्ट 3 पर है, और जब दाहिनी ओर करेक्ट 3 पर है तो न वो ऊपर जाएगी न नीचे आएगी, 3 पर ही रहेगी, इसलिए नहीं बदलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब जल वाली भी सवाल, किसी भी प्रकार की जल वाली सवाल आ जाएगी, आप हमेशा लगा लेंगे। एक सवाल शीशे वाली और जल वाली दोनों मिला कर देते हैं, क्योंकि आजकल के सेंटर थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं, तो वो बच्चों की वाकई में तर्क शक्ति को समझना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि केवल रट के आया है या समझ के आया है। तो जो समझा रहेगा वही कर पाएगा, जो रटे रहेगा उनका गलत हो जाएगा। तो एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक दीवार घड़ी में 7:20 हुआ है, यानी कि 7:20 बजा है। इसे शीशे में एवं जल में देखने पर कितने समय का अंतर आएगा। अंतर पूछा है। अंतर का मतलब अब पहले जल वाला निकालो फिर शीशे वाला, या पहले शीशे वाला फिर जल वाला। तो पहले हम चले निकालते हैं शीशे का समय। शीशे का समय, शीशे के समय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 11:60 में आपको घटा देना है 7:20 को। घटा दिया, कितना आया 40 आ गया इधर, 11 में 7 गया 4, तो शीशे वाला समय हो गया 4:40। ठीक, अब निकालेंगे जल का समय, यानी कि जल में देखने पर समय। तो 7:20, 20 के ऊपर क्या लिखेंगे 30, 7 के ऊपर लिखेंगे 17, क्योंकि 17 7 से बड़ा है। 30 में 20 गया 10, और 17 में 7 गया 10, 10 7 17। ठीक, तो जल में देखने पर 10:10 हुआ है, शीशे में देखने पर 4:40 हुआ है। वास्तविक समय है 7:20। कितने का अंतर आ गया दोनों में, कितने घंटे मिनट का अंतर आ गया, तो जो बड़ा है उसी में से घटा दो। ज्यादा समय किसका आया है, 10:10 ज्यादा होता है, तो 10:10 लिख करके 4:40 को आप घटा दीजिए। ठीक, अब यहां पर एक
और टॉपिक आ गया देखा जाए तो, कि घंटे मिनट का जोड़ और घटाना कैसे होता है। इसको हम आपको अलग से स्पेशल पढ़ाएंगे, हालांकि पहले भी पढ़ा चुके हैं लेकिन हम फिर से पढ़ाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा कम से कम आप कर सकें इतना आप जानकारी रखिए। देखिए मिनट इधर है, इधर घंटा है, मिनट से मिनट घटेगा, घंटे से घंटा घटेगा, लेकिन मिनट छोटा है, ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा है। अगर यही ऊपर होता और ये नीचे होता तो 40 में 10 आराम से घटा देते, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला छोटा है तो इससे ये उधार मांगेगा। जब ये उधार मांगेगा तो ये इसको पूरा 1 घंटा दे देगा, क्योंकि ये घंटा है, ये इसको घंटा ही देगा। तो जब 1 घंटा पूरा दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 9 घंटा। 10 बजने का मतलब कि 1 चला गया उधर तो यहाँ बचा 9। अब 1 इधर आने का मतलब कि 1 मिनट नहीं आया, पूरा 60 मिनट आ गया। मतलब 1 घंटा जब इसको देगा तो ये मिनट है, इसको अपने जाति में बदल लेगा। तो घंटे को जब मिनट में बदलेगा तो 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट इसका, 10 मिनट इसका, कितना हो गया? 70 मिनट। और 70 मिनट में से 40 मिनट घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे से 9 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर दिखेगा। 7:20 जो समय हुआ है, इसे अगर आप शीशे में देखेंगे और जल में देखेंगे तो दोनों में जो अंतर आएगा वो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये अंतर कैसे समझ में आया? आपको घटाना पड़ेगा। इसको हम फिलहाल यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। अभी आप मेन ध्यान यहीं पे रखिएगा, क्योंकि प्रश्न नॉर्मली जल और शीशे वाला ही पढ़ा रहे हैं हम, तो यहीं पे आएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमने जो पिछला प्रश्न दिया था उसको कैसे लगाएंगे, फिर आज का प्रश्न आपको देंगे करने के लिए। हमने आपको पहला प्रश्न दिया था कि ऐसा कौन सा समय है जिसे हम शीशे में देखेंगे तो नहीं बदलेगा, वही दिखेगा। तो देखो इसके 2 आंसर हैं। एक तो है करेक्ट 12। अगर 12 बजा है तो वास्तविक भी समय 12 है, और इसे शीशे में देखेंगे तब भी 12 बजा रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। कैसे आएगा? अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। 11:60 में कितना घटा दें कि 11:60 ही आ जाए? जैसे हमेशा आप घटाते ही हैं, तो 8 में कितना घटा दें कि 5 आ जाए? तो 8 में 3 घटा दें तो 5 आ जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 8 में कितना घटा दें कि 8 ही आए, तो 8 में 0 घटा देंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये कहा है कि शीशे में देखने पर भी वही समय हो, इसका मतलब अगर 11:60 यहाँ पर है तो 11:60 उधर भी हो, तो ये तभी होगा जब आप केवल 0 घटाएंगे। और 0 का मतलब ही मैंने बताया था कि 0 का मतलब होता है 12, और इधर 0 का मतलब 0 मिनट। तो इसका मतलब करेक्ट 12:0 यानी कि करेक्ट 12 बजा है। तो 12 बजे वो नहीं बदलेगा। एक दूसरा भी समय होगा जो नहीं बदलेगा, तो वो क्या होगा? 11:60 में अगर हम करेक्ट 6 को घटा दें, करेक्ट 6, तो क्या आ जाएगा? इधर 60 और 11 में 6 गया 5। 5:60। 5:60 का मतलब हुआ 6:0, यानी कि करेक्ट 6 बजा है। तो देखो यहां भी 6 घटाए और यहां भी 6 घटाए, मतलब यहां 6 जो है वही यहां भी आ गया नीचे, और इन दोनों का जोड़ हमेशा ये होगा। तो इसलिए करेक्ट 12 बजे भी शीशे में 12 ही बजा रहेगा, करेक्ट 6 बजे भी शीशे में 6 ही बजा रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा, चित्र बना के एकदम समझ जाएंगे। दूसरा प्रश्न था कि एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर प्रतीत होता है कि 7:12 हुआ है, तो इसका वास्तविक समय कितना है? तो ये तो बहुत सरल था। 11:60 में 7:12 को घटा दो तो 48, और इधर 4, यानी कि 4:48। जिस विकल्प में 4:48 है वही सही हो गया। तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने जवाब दिया था पहले वाले का। 12 ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया था, 6 कम लोगों ने जवाब दिया था। खैर